आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि सर हमने एपीआई बना लिया है, लेकिन अब एपीआई बनाने के बाद मुझे जो है ये नंबर फेसबुक एड्स में यूज़ करना है। तो अभी इसको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। सो गाइज़ यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे फेसबुक ऐड में इस नंबर को यूज़ करना है। अब जब मुझे फेसबुक ऐड में इस नंबर को यूज़ करना है तो मैं फेसबुक ऐड जब भी चलाता हूँ या जो प्रोसेस है फेसबुक ऐड चलाने का, वहाँ पे एक किसी पेज को लेके हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। सो आपको सिंपली ये करना है कि आपका जो एपीआई वाला नंबर है जो आपने विंटा पे कनेक्ट किया है, उस नंबर को आपको आपके उस पेज में कनेक्ट करना है जिस पेज को लेके आप फेसबुक ऐड चलाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं विंटा के सेटिंग में जाऊंगा एंड व्हाट्सएप सेटिंग में जाऊंगा और मैं आपका अपना नंबर यहाँ पे देखूंगा कि मेरा कौन सा एपीआई वाला नंबर है, ठीक है। मुझे पता लग गया मेरा एपीआई नंबर ये है, ठीक है। अभी मुझे इसी एपीआई नंबर से ऐड चलाना है, ठीक है। अब और जैसा कि मैंने कहा कि जिससे ऐड चलाना है, तो ऐड चलाने के लिए पेज होना चाहिए, ठीक है। एंड मुझे अभी ठीक है, मुझे पेज का भी आइडिया है कि हाँ मेरे पास ना विंटा 360 का जो मैंने ये एपीआई बनाया है उसको मुझे एक एबीसी पेज पे चलाना है, उस वाले से ऐड चलाना है, ठीक है। ओके, सो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, अपने बिजनेस मैनेजर में जाता हूँ एंड मैं अपने उस वाले बिजनेस मैनेजर में जाता हूँ जिसमें वो पेज है। तो मेरे पास लेट्स से विंटा 360 वाला जो बिजनेस मैनेजर है, उसमें मेरे पास एक ऐसा पेज है जिस पेज को मैं ऐड के लिए लेना चाह रहा हूँ काम में, ठीक है। सो मैं अभी इधर गया और मैंने क्या किया, मैं इधर जाके मैं गया पेजेस में, ठीक है। और पेजेस में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये मार्केटिंग माइंड्स का ना जो ये पेज बनाया हुआ है मैंने, इसी वाले से मैं ऐड चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को क्योंकि इसी वाले पेज से मैं ऐड चलाऊँगा, ठीक है, अपने ऐड अकाउंट में, तो मुझे इसी में कनेक्ट करना पड़ेगा अपना नंबर, ठीक है। टेक्निकली यही बात है ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू ऑन फेसबुक पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे जाके स्विच पे क्लिक करना होगा ताकि ये और ऑप्शंस दिखाए मुझे, ठीक है। प्रोफाइल स्विच किया, इस पेज के प्रोफाइल पे हम आ गए, जो प्रॉपर जो इसका सेटिंग वाला सब चीज़ें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आके सेटिंग पे क्लिक किया मैंने एंड देन मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड लिंक्ड अकाउंट मुझे दिखा, ठीक है। ओके, अभी मुझे यहीं पे व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया एंड अब मैं अपना नंबर देखता हूँ कि मेरा कौन सा नंबर था भाई, ये है नंबर, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिए एंड मैंने इसको लेके यहाँ पे लो डाल दिया, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ सेंड व्हाट्सएप कोड, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। अभी गाइज आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इसने कोई कोड वोड नहीं भेजा मेरे पास, ठीक है। इसने जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो गाइज यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपका जो वो एपीआई है उसी वाले बिजनेस मैनेजर में अगर है, तो ऐसे केस में वो कोई कोड नहीं भेजता है और लाइक आपको कोई ऑथराइजेशन ऐसा कुछ नहीं करना होगा। जस्ट डायरेक्टली आपको उसमें लाइक डालना है एंड ये जैसे अभी ये हो गया वैसे ही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा केस ये है कि अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप वाला को एग्जिस्टेंस वाले फीचर से किया है, तो को एग्जिस्टेंस की केस में आपके पास जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है उस पर ओटीपी जाता है एंड आप नॉर्मली उसको लेके यहाँ डाल देते हैं, फिर आपका हो जाता है, ठीक है। एक और केस है इसमें कि मान लो कि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो आपने बनाया है, वो मान लो कि अभी जो ये बिज़नेस मैनेजर विंटर 360 है, ठीक है। अभी करेंटली क्या है कि इसी विंटर 360 में व्हाट्सएप एपीआई वो बना हुआ है, ठीक है, वो एपीआई कनेक्टेड है और मेरे को जो पेज है मेरा वो भी इसी में है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ और या मुझे कोई ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन लेट्स से कि वो जो मेरा जो एपीआई है विंटर 360 में ना हो के किसी और में होता और पेज विंटर 360 में होता, तो उस केस में गाइज जब मैं उस पेज पे ये डालता तो यहाँ पे ओटीपी वाला चीज़ नहीं आता, वो वेरिफिकेशन पेंडिंग वाला यहाँ पे आपको लिखा आता, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना था कि जिस भी बिजनेस मैनेजर में वो एपीआई बना है उसके रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ये जो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिस भी बिजनेस मैनेजर में वो एपीआई बना हुआ है उसके रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन सेक्शन में जाना है एंड यहाँ कहीं पे ना आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट का बटन दिखेगा, उसको जस्ट लाइक एक्सेप्टेड का बटन आएगा, एक्सेप्ट का, ठीक है। इसको आप दबाएंगे जैसे ही वैसे ही वो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज यही तीन केस हैं, एक तो
ऐसा केस है जिसमें पेज भी उसी बिजनेस मैनेजर में है एंड व्हाट्सएप बिजनेस API भी उसी से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली हो जाएगा, जो कि ये केस था। सेकंड, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को एग्जिस्टेंस किया हुआ है, अपने बिजनेस ऐप वाले कोई API बनाया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे OTP जाएगा। एंड जो थर्ड केस है उसमें ऐसा होता है कि आपका जो API है किसी और बिजनेस मैनेजर में है एंड आपका जो लाइक फेसबुक पेज है जिसे ऐड चलाना है वो किसी और बिजनेस मैनेजर में। उस वाले केस में आपको फेसबुक पेज के सेटिंग में जाके यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर डालेंगे एंड डालने के बाद ना वो पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाएगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट के बाद आपको जिस वाले बिजनेस मैनेजर में लाइक आपका व्हाट्सएप API बना हुआ है उसके रिक्वेस्ट वाले टैब में जाना है एंड वहाँ से जस्ट एक्सेप्ट कर देना। तो गाइज यही 3 केस थे, मैंने आपको बार बार रिवाइज भी करवा दिया है। सो आई होप कि आप लोग ये कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर फिर भी इशू आता है तो आपको कोई लाइक कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप जस्ट डायरेक्टली विंटा का जो आपका अकाउंट है यहाँ पे सपोर्ट का कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए। हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो 10 to 7 है, इस बीच में आप कनेक्ट करेंगे तो विंटर टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। सो इसी के साथ गाइज इस वीडियो को ओवर करते हैं। आई होप कि आपको जो हमने सॉल्यूशन बताया वो आपके लिए काम करेगा।